राज धरण की। जय श्री कृष्णा के संबोधन के साथ नव वर्ष की जो मंगल कामना है वो आप तक पहुंचाने में मुझे सौभाग्य से हितेश जी का यहाँ पर सानिध्य मिल रहा है। बड़े ज्ञानी भी हैं और वो कीर्तन भी बहुत अच्छे करते हैं और भारत में सूरत से आप पधारे हैं जी। और वहाँ पर पता चला कि वो एक लोकल चैनल में एंकरिंग भी करते थे, पर उनको तो श्रीनाथ जी की सेवा का अवसर मिल गया है। सीधा सीधा प्रसंग पर जाता हूँ क्योंकि आने वाला है एक उत्सव जिसे जलेबी उत्सव कहते हैं, क्या है जी? श्रीमद् विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य संप्रदाय में, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी हुए। उनके दो आत्मज हुए, बड़े आत्मज श्री गोपीनाथ जी और दूसरे नंबर के आत्मज श्री विट्ठलनाथ जी, जिनको हम गुसाई जी कहते हैं। तो उनका जन्मदिन, उसी को जलेबी उत्सव कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं भाई उनके जन्मदिन को जलेबी उत्सव? बहुत ही अच्छा और रोचक, रोमांचित ये आपने सवाल किया है। काफ़ी पुष्टि मार्गीय वैष्णव को भी शायद पता नहीं होगा, पर मुझे आज बताना है। श्री विट्ठलनाथ जी का उत्सव श्री गोवर्धन धर ने खुद मनाया है। देखो भक्ति मार्ग की विशेषता, भगवान को हम चाहे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सब दुनिया चाहती है। लेकिन जब भगवान हमको चाहने लगे, ये बड़ी बात हुई कि उनको हमारे बगैर नहीं चले। तो वैसे हमारे प्रभुचरण श्री विट्ठलनाथ जी थे कि उनके बिना भी, श्रीनाथ जी जिनको काका जी कहते हैं, उनके बिना भी आपको जरा भी रहना या मंदिर में बैठना पसंद नहीं था। काका जी की हर रीत, हर सेवा का प्रकार उनको मंजूर था, क्योंकि उसमें गोसाई जी हमेशा श्रीनाथ जी की सुख की ही विचार करते। तो उनका किया सब उनको पसंद आता था। उनको किया सब जिय भावे, चित्र सेवा चित्र विचित्र विसेखी। तो आपने जैसे कहा ना वो काका जी, तो उसके पीछे भी कोई एक कथा है कि वो काका जी, उनको श्रीनाथ जी स्वयं काका जी कहते थे? जी जी, बिल्कुल। उसका क्या प्रमाण मिलता है? उसका प्रमाण हमारे वार्ता प्रसंग में है ही। 84 वैष्णव की वार्ता पढ़े, उसमें कुंभनदास जी की वार्ता पढ़े, और कई 500 साल पुराने कई शास्त्र ऐसे हैं, कई संप्रदाय के पुस्तक ऐसे हैं जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीनाथ जी गोसाई जी को काका जी कहते थे। और यही प्रसंग में आता है कि काका जी का जन्मदिन मनाना है तो कोई विशेष इंतजाम किया जाए। तो देखिए कलयुग आ गया है ना, तो अब यहाँ जब हम वल्लभ परंपरा वल्लभ जी की शरण में कह दिए, श्रीनाथ जी की शरण में, तब तो जलेबी उत्सव का एक अलग ही पावन दिव्य एक स्वरूप है। अभी तो गीत ऐसे चलते हैं जलेबी बाई, उसका एक अलग ही संदर्भ याद है। तो वहाँ से हम इधर अपने चेतना को लेकर आए हैं, तो एक अलग आह्लाद भीतर का जो है वो हमारे लिए प्रकट होता है। और वो प्रकट करने में श्रीनाथ जी की कृपा से अब जो यहाँ पे हितेश जी हैं या हितेशी जैसे जो भगवती हैं, वो जब कुछ बात बताते हैं तो आपके भीतर का रस और अधिक जागृत होता है। आपके दर्शन का जो मर्म है वो थोड़ा खुलता है। ये आपको आवश्यकता विशेष रूप से यहाँ लगती है, ऐसा आपने बताया। ऐसा भारत में भी है आवश्यकता कि यहाँ ज़्यादा है? भारत में तो खूब है ही, लेकिन यहाँ हो ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। और आश्चर्य के साथ में मुझे यही इच्छा रहती है कि नहीं, होना ही चाहिए। तो जैसे आप कुछ कुछ रस्मय प्रसंग बताते हैं, उसमें से पुनः विट्ठलनाथ जी के बारे में हमारे कुछ जो पुष्टि मार्गी हैं वो भी ठीक से नहीं जानते होंगे, उनकी महिमा के बारे में कुछ बताएं। और जो हमारी पुष्टि परंपरा का जो स्वरूप है, जिस प्रकार से श्रृंगार, और इसमें तो महाप्रभु जी के द्वारा तो संकेत हुआ है, प्रेरणा के बीज आए हैं, विशेष अनुग्रह का जो एक धारा प्रवाहित हुई है। पर विट्ठलनाथ जी आपके बात जो मैं सुन रहा था, लगा कि उनके प्रति हम और अधिक ऋणी हैं कि ये जो मार्ग इस रूप में हमारे सम्मुख है। थोड़ा इसके बारे में बताएं। श्री विट्ठलनाथ जी का महिमा 500 साल पहले ही प्रकट हुआ है ऐसा नहीं है। इनकी भविष्यवाणी, विट्ठलनाथ जी प्रकट होंगे और भक्ति मार्ग का प्रचार पुनः करेंगे, पुनः भक्ति मार्गीय लोगों को प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी को मिलवाएंगे। ये भविष्यवाणी तो नरसिंह मेहता भी कर चुके हैं। गौरी तंत्र, पंचरात्र इत्यादि में कई जगहों पे ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि कली काल के प्रारंभ में श्री विट्ठलनाथ जी वल्लभ विट्ठल बेऊ प्रकट शे, ये स्पष्ट गुजराती में संकेत नरसिंह मेहता द्वारा किया है। और कई जगह पे संस्कृत में भी इसके श्लोक प्राप्त होते हैं
कि भविष्य में विट्ठलनाथ जी होंगे जो भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करेंगे और सबको ठाकुर जी के निकट ले जाएंगे। तो आई थिंक कोई नया नहीं है, ये पहले से कहाँ ही गया है और भाग्यशाली जीव है। और भाग्यशाली वो समय था 500 साल पहला जिन्होंने ये अवसर जे होते थे, महाभाग्यवान उन्होंने पाया। बहुत ही भाग्यवान की बात करते तो समय हमारा ऐसा है कि हम समापन के जल्दी बढ़ जाएंगे, पर मुझे लगता है नया साल शुरू हो रहा है, थोड़ा समय की बात की है। और जैसे आपने भाग्यवान संदर्भ आया, तो किसी का किसी स्थान पर उपस्थित अमुक समय में होना वो सब पूर्व निर्धारित है क्या, ऐसा मानते थे? जैसे मैं 1 जनवरी को मेरे जीवन में पहली बार रजभूमि में श्रीनाथ जी के सम्मुख मंगला में था, ऐसा उनकी कृपा से हुआ ऐसा जी। तो आने वाला जो बरस है जो कि 1 जनवरी से 2024 प्रारंभ हो रहा है जी। तो इसमें क्या विशेष संकेत एक भगवदीय के रूप में आप हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये हमारे लिए और अधिक अर्थपूर्ण हो? देखिए, मैं कोई ऐसा भगवदीय नहीं हूँ, भीतर झांक के देखियो मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, उन्हीं की कृपा है। आप समझते हो, आप भी भक्ति मार्गीय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम तो कुछ नहीं है, पामर जीव है। कहाँ हमारे में वो बात कि ठाकुर जी के माले के मण के हम बन जाए या जैसे गुसाई जी हुए वैसे हम हो जाए। बस उनके पथ पे हम आगे बढ़े, कुछ कनिका प्राप्त करके, उनकी कुछ कनिका आज्ञा का पालन करते हुए, यही बहुत है। मेरी खास विनती है नए साल में सभी से, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, घर में भक्ति बढ़ाइए। आज ऐसा समय है कि हम लोगों में धीरज नहीं है, पैसे के पीछे दौड़ना है, सुख जो शाश्वत नहीं है, स्थूल है, ऐसे सुख के पीछे हम ऐसे भाग रहे हैं कि अपना अंतरात्मा, आत्म कल्याण की तो किसी को बात ही राज नहीं आ रही है, गले ही नहीं उतर रही है। तो ये कैसा समय है? अगर हमारा आत्मा परिपक्व होगा, भक्ति रूपी खोराक से वो पुष्ट होगा, तो जीवन में आने वाली कोई भी विटंबना या कोई भी संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ कैसी भी परिस्थिति हो उसमें से हम बाहर निकलेंगे और ठाकुर जी मार्ग बताएंगे। पर पहले हमारी भक्ति तो ऐसी हो। तो मैं नए साल में सभी से यही कहूँगा कि 5 मिनट भी घर में हर रोज़ ऐसा नियम कीजिए, भोजन के बाद पूरा परिवार साथ में बैठे और कुछ 5 मिनट भगवत चर्चा हो, कुछ वार्ता का वांचन किया जाए, कुछ धर्म ग्रंथ का वांचन किया जाए और उस पर फिर थोड़ी टीका टिप्पण भी हो, तो नई पीढ़ी भी इस तरीके से आएगी। नहीं तो आज के ज़माने में वो भी सरक रही है अपने हाथ में से, फिर क्या होगा? तो ये बहुत ही आवश्यक है। और मैं कहता हूँ कि नए साल में कोई लेने जैसा नियम हो तो यही है बस। और ठाकुर जी सब समय के अनुरूप, हमारी मेहनत के अनुरूप, लौकिक तो सब देने ही वाले हैं बाहर का, लेकिन आत्मकल्याण तो हमें ही करना होगा। तो वो नहीं करते तो हम मनुष्य भूमि पे आके मनुष्य जन्म लेके भी पशु है। तो आप भवबंधन से पार की बात करें, मैं भवबंधन वाला एक संदर्भ जो आपकी बात के साथ मिला हुआ है, हमारे कई दर्शक ऐसा सोच रहे होंगे, या तो पत्नी सोचती होगी कि मैं तो सत्संग करना चाहती हूँ, ये तो बैठना ही नहीं चाहते हैं, बच्चों को कैसे बिठाएं, तो फिर लड़ाई हो जाती है। या पति सोचते होंगे भाई मैं तो बहुत भक्ति भाव वाला हूँ और पत्नी का मन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यदि आप एक प्रकार से सबको इकट्ठा करके सत्संग चर्चा करना प्रारंभ करें तो वातावरण अच्छा बनने की बजाय कुछ और भी हो सकता है। अगर ऐसी एक लगे संभावना तो क्या करें? सबसे पहले तो विश्वास रखो। ठाकुर जी का नाम ले रहे हो, ठाकुर जी के लिए आगे बढ़ रहे हो, थोड़ी रुकावट के लिए खेद आएगी लेकिन विश्वास रखो, लगे रहो। एक जगह पे हम खोदते चले जाएंगे तो पानी अवश्य मिलेगा, लेकिन आज यहाँ पे गड्ढा किया, कल वहाँ पे, परसों यहाँ पे, परसों यहाँ पे। ये भक्ति मार्ग की विशेषता में इसका तात्पर्य मैं बहुत अलग तरीके से कह रहा हूँ। आपके माने हुए कोई भी एक देव में विशेष आसक्ति करके उनमें डीप में जाइए, तब जाके ये अमृत मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। हमारी तो भक्ति कैसी है, आज सोमवार को महादेव जी चले गए, मंगलवार को गणेश जी चले गए, बुधवार को और कोई पकड़ लिए, गुरुवार को बाबा जी पकड़ लिए, शुक्रवार को संतोषी माता है, शनिवार को हनुमान जी है। नो डाउट मैं किसी हिंदू सनातन धर्म के वो सब देव है और हमारे लिए वंदनीय है, लेकिन अगर भक्ति को परिपुष्ट करना है तो एक में आसक्त बनिए।
इससे देखिए आप कैसा काम होगा। उस देव को करना ही पड़ेगा, क्योंकि गीता में भी कहा है मामेकम शरणम व्रज, मेरे एक के शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा योगक्षेमम वाहम्यहम्, हर प्रकार से मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। यही बात मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बस उसके शरण यार आ जाओ, फिर कौन बिगाड़ने वाला है अपना। तो बहुत सुंदर बात की इनकी बात से मुझे ऐसे स्मरण आता है कि जब हम कहते हैं भाई एक जगह पर खोदना शुरू करोगे, फिर कहे कि पानी नहीं है, दूसरी जगह खोदना शुरू करोगे, वो ऐसे समानांतर रूप से देखा जाए तो यदि आपके और मेरे भीतर किसी के प्रति संबंध, किसी के साथ संबंध प्रगाढ़ करने का भाव है, तो उनके साथ सतत संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। तब बार बार विषयांतर करने से बात बनेगी नहीं। तो आपकी बातें जो हैं वो मुझे लगता है अगर किसी के साथ में थोड़ी बहुत भी ठहर गई तो उनको आनंद आएगा, जैसे मुझे आनंद आने वाला है। और आप तो कीर्तन भी इतने अच्छे करते हैं, तो आपने गायन विशेष रूप से सीखा है कहीं राग रागिनियाँ? और इसमें मैं एक संक्षिप्त में ये जोड़ दूँ कि हमारे भक्ति के साथ जो अलग अलग अवसर होते हैं, भाई मंगला के अंदर अलग पद हैं, पलना के अलग हैं, वो बड़े विलक्षण हैं, बड़े गूढ़ हैं। वो उसकी महिमा के बारे में थोड़ा। भक्ति मार्गीय पुष्टि मार्गीय जो कीर्तन साहित्य है वो किसी कवि की कल्पना नहीं है। सबसे पहले तो ये आप समझिए, अष्टसखा जो श्रीनाथ जी के काल में 500 साल पूर्व हुए, वो अष्टसखा श्रीनाथ जी के मित्र थे, दोस्त थे, उनके साथ में खेलते लीला करते, और श्रीनाथ जी जैसी जैसी लीला करते वो प्रत्यक्ष रूप से देखते थे और उनके मुंह से तुरंत ये निकलता था कीर्तन। बहुत भाग्यशाली है हमारे जैसे जीव, हम सभी के लिए, कि वो साहित्य जो गा रहे हैं, एक सूरदास जी, कुंभनदास जी, गोविंद स्वामी इत्यादि, नंददास जी, ये सब कृष्णदास जी वगैरह गा रहे हैं, तो वहाँ लैया थे जो वो लिख लेते थे। दर्शन उन दोनों को ही हो रहे हैं, ठाकुर जी को उनके और उनको ठाकुर जी के, लेकिन जो दूसरे अगल बगल में बैठे हैं उनकी भूमिका भी बहुत अच्छी रही कि वो लिख लेते थे, तो वो साहित्य हमको मिला है। तो आज भी उसका भावार्थ अगर हम समझे, गूढ़ार्थ उसका समझे, तो रोमांच हो जाता है। और मुझे तो मैं ऐसी अनुभूति हर रोज़ में एक बार करता हूँ कि नहीं, ये गा रहे हैं, मतलब श्रीनाथ जी कैसे करते होंगे ये लीला, और कैसा उनको आनंद मिलता होगा। और अष्टसखा जो सूरदास जी जन्मांध है, फिर भी वो कहते हैं सहरे धरे है या ये धरा है, आज कुछ नहीं धरा है। हाउ इज़ पॉसिबल? पॉसिबल भक्ति, श्रीनाथ जी के प्रति उनका समर्पण। अरे तो ये थोड़ी सी वो कहते हैं लालच होता, तो ये लालच के रूप में अंतिम प्रश्न है। कुछ पद ऐसे हैं वो सुनते हो तो जैसे आपने कहा, वो रोमांच तब आता है जब या तो जो गाने वाला है वो उस भाव के साथ डूबा हुआ है, या उसने थोड़ा सा बता दिया है। तो जैसे कल यहाँ पर मंगला के समय में एक भजन था जिसमें ऐसे शब्द थे जो कि शब्द नहीं है, जो कि सूरदास जी का मेरे ख्याल से रचित था, जिसमें चम 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 या अच्छा 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 हाँ जी, या हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सुंदर याद किया। वो पलना का पद था, झूलो पालने नंद नंद। जी। तो माता बालक को झूला रही है, तो वो कैसे पुचकारती होगी, कैसे चुचकारती होगी बालक को। वो सब शब्द यशोदा जी के सूरदास जी ने पकड़े हैं, कुंभनदास जी इत्यादि ने पकड़े हैं, परमानंद स्वामी ने पकड़े हैं। तो वो कीर्तन में आया है, मम मम प प प च च च तता थई, यह विधि लाड लड़ावे लाल को झूलावे। तो ये सब शब्द वही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समापन मैं बस इस बात के साथ कर रहा हूँ कि चाहे पुष्टि मार्गीय साहित्य या अन्य जो भी, जहाँ भी भक्तों ने अनुभूति को प्रकट जैसे किया है, वो हमारे लिए एक प्रकार से वाहन की तरह कह दीजिए, या एक ट्रैक है जिसको लेके आप उस अनुभूति के पास थोड़ा बहुत जा सकते हैं, और उसमें सहायक होता है जो कोई गया हुआ हो। मुझे ऐसा लगा इनकी बातें सुनते हुए कि इनको वो रस मिलता है, और इसमें कोई अहंकार लेके बैठ जाए कि मैं इतना प्रगाढ़ हूँ या जो भी हूँ, तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो आपके अंदर अहंकार नहीं आए, इसके लिए आप क्या करते हैं विधि? मैं हमेशा यही सोचता हूँ, दासो हम कृष्ण तवास्मि, हे कृष्ण मैं आपका दास हूँ, आपकी कृपा से सब हो रहा है, और आप करवा रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा ना हो तो नहीं हो सकता। ये भाव हमेशा रखना है। और भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विलक्षणता सबसे पहली यही है कि अगर दीनता नहीं है हमारे में, तो हम भक्ति के लायक ही नहीं हैं। हमारे में कोई भी चीज़ का या अपने बलबूते का ही, अरे भाई तेरे में कहाँ से बलबूता आया, ठाकुर जी ने तुझे दिया तब आया।
तूने कमाया, तू कोई भी ओहदे पे चला गया, कहाँ से? हाँ तेरी मेहनत, लेकिन वो मेहनत पास करने वाला कौन है, ये तो पहले सोचो। अगर तेरी चलती तो हो जा, क्यों नहीं हो पा रहा? तेरी चलती है तो सूरज को अटका दे, चंद्र की गति बदल दे, तेरे जीवन में नहीं आने वाला वो करके दिखा दे। अगर हो रहा है तो वो उसको अटका दे। तो कोई तो शक्ति है जो उसकी इच्छा से हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रत्येक जीव को ये सोचना चाहिए, बाद में भक्त या अभक्त की बात हम लोग करें, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सभी ठाकुर जी है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, मेरे द्वारा करवा रहे हैं। और उसमें भी अगर पवित्र कार्य हो रहे हो, धर्म के कार्य कर रहे हो, तो अपने को भाग्यशाली मानिए कि ठाकुर जी ने हमारा इसलिए चयन किया। न जाने कितनों को क्या क्या मैंने किया है या क्या क्या किया है, लेकिन धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए या धर्म के लिए मैंने ये किया, तो ठाकुर जी की आज मेरे पे विशेष कृपा हुई कि मेरी लायक, उनके उस कार्य के लायक मुझे आज ठाकुर जी ने गिना है। तो उसमें अहंकार की बात नहीं है, और अहंकार से ठाकुर जी का इतना भी नहीं बनता। आप सभी से मैं कह देता हूँ, अहंकार से इतना भी नहीं बनता, चाहे कितनी भी, अरे सेवा करके भी अहंकार हो जाता है किसी जी, को। हमारे जैसी सेवा कोई नहीं, यही आएगा, यही होगा, यही आता है, हम ऐसे ही करेंगे, ये नहीं छुएंगे। अरे भाई, आप सेवा नहीं कर रहे हो, आप सेवा नहीं कर रहे हो, क्षमा कीजिएगा। सेवा करते हुए भी आप अपराध कर रहे हो, क्योंकि जब तक हमारे में शालीनता नहीं है, दीनता नहीं है, तो फिर ये सब साधन की कोई मुझे वैल्यू नहीं लग रही है, मेरे हिसाब से, मेरे मानने से। बहुत ही सुंदर आपने कहा। और एक वो श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता से, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता नीति मन्यते, वो भी है। और मैं आपकी उपस्थिति में वो एक श्लोक और याद करते हुए विराम की तरफ बढ़ूंगा। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि तत्वैव मात्मानं मत परायण। तो कृतज्ञता का भाव लेते हुए प्रेम से, आनंद से हम आगे बढ़ें, और जहाँ जहाँ है वहाँ का वातावरण और अधिक अच्छा हो, तो धीरे धीरे ये प्रभाव पूरे विश्व में पहुँचता ही है। तो विश्व शांति की दृष्टि से भी उसका लाभ होगा कि आप शांत रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम है आपको तेज भाई। शांति हमारे जीवन में उससे भी ज़्यादा होगी अगर हम शांत रहेंगे। होने दो, क्यों हमको निमित्त बनना है? क्यों किसी के ठाकुर जी के कार्य में हमको क्यों बाधा बनना है, या हमको क्यों हस्तक्षेप करना है? आज आदमी इसीलिए दुखी हो रहा है। होने दो, वो विधाता का, परमात्मा की जो रचना है उसको स्वीकारो ना सहज। हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। देखो, बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा नहीं, वो हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, ना ही कुछ मीडिया में बोलना चाहते हैं। मैं समझता हूँ वो सबसे बड़े ज्ञानी है, क्योंकि जो ज्ञान जानने वाला है ना, वो अपने अंदर वो उसको समा के ही आनंद में रहता है, बस प्रकट करेगा तो जाएगा। पर कई बार करुणा की दृष्टि से प्रकट करना आवश्यक है। जैसे आपसे मैंने अनुरोध किया तो आप राजी हुए, तो आवश्यक है कोई एक मनुष्य तक वो बात पहुंचती है। तो ये बहुत सारे हम ऐसे समृद्ध परंपरा के वंशज हैं, जिसमें हमारे ग्रंथों के द्वारा ऐसे ऋषियों की वाणी है जिन्होंने साक्षात दर्शन किए थे, और उसमें दृष्टा भाव का संदर्भ बार बार आता रहता है। वो कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बोल दीजिए। दृष्टा भाव, दृष्टा भाव रखना बहुत ही अच्छी बात है, मैं ना नहीं कहता, लेकिन हमारी सोच कहाँ जाती है ये भी डिपेंड है। वैराग्य भी आवश्यक, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये करना उचित है या हमें शोभा देगा? और वैराग तो वैसे भी आवश्यकता है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, भक्ति मार्ग में हमारे यहाँ वैराग नहीं कहाँ। क्यों? क्योंकि आप ही वैरागी रहोगे तो ये रसिक शिरोमणि को रस से प्लावित कैसे करोगे? महाप्रभु जी के पास 2 भक्त ऐसे आए जिन्होंने कहा, महाप्रभु जी ने पूछा कि तुम सेवा करोगे? तुम कहा हाँ महाराज, हम दोनों करेंगे। एक को पूछा कि आपको क्या शौक है? एक ने कहा सब शौक है मेरे को महाराज, कुछ भी, खाना पीना पहनना ओढ़ना। अच्छा, दूसरे को, मेरा महाराज मुझे कोई शौक नहीं है, बस मुझे भक्ति करनी है। एक को ठाकुर जी पधरा दिए, दूसरे को कहा अभी तुझे दे रहे। और वो किसको पधरा दिए? जो शौकीन आदमी था उसको। क्यों? तुझे शौक है तो तू जीवन में वो शौक को अपनाएगा तो तेरे ठाकुर जी में भी वो शौक को सम्मिलित करेगा और ठाकुर जी में भी अंगीकार करवाएगा। और तेरा तो वैराग ही अभी से बन गया है दूसरे को, तो तू क्या साथ ठाकुर जी की सेवा करेगा?
तो अब ये चलते चलते हम वहाँ पे आ गए जहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं कॉम्प्लिकेसी की संभावना ऐसे हो सकती है, नहीं भी हो, पर मैं समझता हूँ श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति ज्ञान कर्म तीनों योग की संबंध में चर्चा आई हुई है। तो जो ज्ञान योग है वो मुझे लगता है वैराग्य की तरफ थोड़ा बहुत इस रूप में ले जाता है कि सब एक हैं, एकत्व का भाव है। तो उसमें स्वरूप की विशेषता या ये अमुक रूप से श्रृंगार इत्यादि की विशेष, भक्ति में इसका एक विशेष, मैं ठीक समझ रहा हूँ? जी जी बिल्कुल, भक्ति में इसका विशेष महत्व है। देखो, वैराग्य सब हमको आगे बढ़ने के लिए सहायक रूप है, लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे भक्त के भाव, ऐसा करके भी हम वैराग तक पहुंच सकते हैं कि अपने ठाकुर जी को ही धरा हमको यूज़ करना है, उसको ही समर्पित किया हमको लेना है, तो अपने आप में वैराग ही है। बाजार में कोई अच्छी चीज़ दिख गई और उसको लेके पहले भुगतने की इच्छा हुई तो वो हमारा स्वार्थ है। पर अरे वाह, इतना सुंदर पुष्प, इतना सुंदर आम, इतना सुंदर, अच्छा, मैं मेरे ठाकुर जी के लिए ले जाऊंगा। तो देखो, आपका शौक जीवंत है, पर आपको पहले भावना किसको अंगीकार करवाने की हुई? ठाकुर जी को। तो वैसे ही आपका वैराग वो प्रवृत्त हो ही रहा है। तो है ना, ये खाली लाइन को ठाकुर जी की तरफ घुमा देना है बस, किसी चीज़ की ना नहीं है, पर उसको आप डाइवर्ट कर दीजिए, डाइवर्जन दे दीजिए, पहले लक्ष्य में ठाकुर जी को रख लीजिए। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि इंद्रियां हैं जिनका प्रयोग हम कर रहे हैं, उनको लेके हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। भगवत कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। बिल्कुल धन्यवाद हितेश जी का भी कर रहा हूँ, आपका भी हमारे साथ कर रहा हूँ साथ रहने के लिए। और ये मैं बात एक जो मुख्य हमारे शांति मंत्रों में से भी आता है, तो जो भक्ति है वो भी एक्चुअली मुक्ति की तरफ है ना। अल्टीमेटली मुक्ति जो है उस तक पहुंचने का जो अलग अलग स्वरूप है वो हम अपनी साधना से अपने अनुसार विकसित करें, ये बात भी रहती है। पर जो पूर्णता की बात मैं कर रहा था उसको लेकर हितेश जी को विशेष पुनः धन्यवाद करते हुए, श्रीनाथ जी की कृपा का विशेष अनुभव करते हुए, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।